हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में पढ़ेंगे हिपर सल्फ मतलब हिपर सल्फर, जिसका कि कॉमन नेम है सल्फ्यूरेट ऑफ लाइम। और ये कैल्शियम सल्फेट फैमिली से बिलोंग करती है। मियाज जो है सोलह मियाज के अराउंड ये वर्क करती है। और इसकी जो एक्शन देखें मतलब थीम सबसे अच्छा वर्क किस पर है, तो इसका पूरी बॉडी पर है, होल बॉडी पर। तो ड्रग पिक्चर इसकी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की कि इसके पेशेंट्स जो होंगे कैसे होंगे, उनका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा। तो उनका कॉन्स्टिट्यूशन होता है तो टॉर्फिड लिम्फेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि ऐसे लोग जिनमें कि लाइट हेयर देखने को मिलेंगे, लाइट कॉम्प्लेक्शन होगा। स्लो टू एक्ट मतलब किसी चीज़ के लिए जो रिएक्शन होता है वो स्लो होगा इनका। मसल सॉफ्ट और फ्लैप भी होंगी। और इनमें जो है लिम्फ नोड्स ग्रो करने की टेंडेंसी ज़्यादा देखने को मिलेगी। ना हम बात करते हैं मेंटल जनरल्स की। तो ओवर सेंसिटिव होंगे ये फिजिकली और मेंटली, मतलब ये इसका मार्क सिम्टम है। ओवर सेंसिटिव दोनों होंगे, फिजिकली भी होंगे और मेंटली भी होंगे। हल्का सा भी कॉज इनको इरिटेट कर देगा। क्विक होंगे मतलब बहुत जल्दी जल्दी करेंगे हर चीज़ को, जल्दी जल्दी बात करेंगे, बोलेंगे, जल्दी जल्दी पानी पिएंगे। तो हर चीज़ हैस्टी है। हैस्टी मीन्स एक्सेसिव वे में जल्दी जल्दी करना। पेशेंट जो होगा वो पीविश होगा, मतलब पीविश मतलब होता है कि छोटी छोटी बातों पे एंग्री हो जाना। ठीक है, वही लिखा है एंग्री एट द लीस्ट ट्रिपल, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाएगा। हाइपोकॉन्ड्रियकल होगा। ठीक है, अनरीजनेबली एंशियस मतलब बिना बात के एंशियस रहेगा, है ना। हाइपोकॉन्ड्रियकल मतलब होता है ज़्यादा सोचना अपने बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते रहना, जिसकी वजह से वो एंशियस रहता है अनरीजनेबली। कोई बात नहीं है लेकिन वो सोचा जा रहा है किसी चीज़ को, तो उस वजह से वो एंशियस होगा। अब बात करते हैं फिजिकल जनरल्स की। डिजीजेज वेयर द सिस्टम हैज़ बीन इंजर्ड बाय द अब्यूज़ ऑफ मर्करी, मतलब ऐसी बीमारी है जिसमें कि मर्करी के अब्यूज़ की वजह से कोई दिक्कत आ रही है, हमारे सिस्टम इंजर्ड हो चुका है। डिजीज़ जो है, पहले कोई डिजीज़ थी जिसमें उस पेशेंट ने ज़्यादा मर्करी खा ली, मर्करी की कोई मेडिसिन ली या फिर किसी और वजह से भी, तो जो दिक्कतें आ रही हैं उसमें हेपरसल्फ अच्छा वर्क करती है। इसका जो पेशेंट होगा वो एक्सट्रीमली सेंसिटिव होगा कोल्ड एयर से, मतलब इतना सेंसिटिव होगा कि वो ये सोचेगा, इमेजिन करेगा कि ही कैन फील द एयर इफ डोर इज़ ओपन इन द नेक्स्ट रूम। मतलब अगर वो एक रूम में बैठा है और दूसरे रूम का दरवाज़ा खुला है तो उसे ऐसा लगेगा कि उसकी हवा उस तक आ रही है। मतलब दूसरे रूम का दरवाज़ा खुला लेकिन दूसरे रूम से होकर हवा जो है उसके रूम तक आ रही है। उसको पूरा फेस तक रैप करना पड़ता है, मस्ट बी रैप्ड अप टू द फेस इवन इन हॉट वेदर, मतलब गर्मी के टाइम पे भी वो अपनी पूरी बॉडी को रैप करके रखता है, ओढ़ता है। कैन नॉट बियर टू बी अनकवर, बिल्कुल भी अनकवर उसे नहीं रख सकती, बिल्कुल भी उसे पसंद नहीं है अनकवर होना, हमेशा रैप करके रखेगा। हल्की सी भी फ्रेश एयर आती है उससे उसे कोल्ड हो जाता है। अब बात करते हैं स्वेट की, मतलब पसीना, पर्सपायरेशन। प्रोफ्यूजली डे एंड नाइट विदाउट रिलीफ, दिन रात होता रहता है, कोई रिलीफ नहीं होता उसमें। जो है पर्सपायरेशन का अगर हम वो देखें टेक्सचर कैसा होगा, तो वो सोर होगा, ऑफेंसिव होगा। ईजिली ऑन एवरी मेंटल और फिजिकल एक्सर्शन, मतलब कुछ हल्का सा भी वो अगर फिजिकल और मेंटल एक्सर्शन कर रहा है तो उसमें उसको स्वेट होने लगेगा। अब बात करें आइज़ की, तो आई बॉल्स जो होंगी वो उसकी सोर होंगी, टच करने पे सोरनेस देखने को मिलेगी। पेन एज इफ दे वुड बी पुल्ड बैक इनटू हेड, मतलब ऐसा पेन होता है आई बॉल्स में कि ऐसा लगता है कि वो अंदर की तरफ घुस रही हैं, हेड की तरफ। ठीक है, अब बात करते हैं फेस की, तो मिडिल ऑफ लोअर लिप क्रैक्ड। ज़्यादातर हमने मेडिसिन में पढ़ा होता है कि कॉर्नर्स क्रैक्ड होते हैं, लेकिन इसमें जो है मिडिल ऑफ लोअर लिप पे भी मिडिल जो होता है वहाँ पे क्रैक देखने को मिलेगा। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लोअर लिप बीच में से, मतलब मिडिल से क्रैक्ड है। थ्रॉट में बात करते हैं, तो थ्रॉट में ऐसी सेंसेशन होगी स्प्लिंटर जैसी फिश बोन, मतलब ऐसा लगेगा कि कोई फिश बोन जो है उसके थ्रॉट में अटकी हुई है। क्विंजी फीलिंग आएगी। व्हेन सिपिरेशन थ्रेटन्स, जैसे ही सिपिरेशन स्टार्ट होगा, क्रोनिक हाइपरट्रॉफी विद हार्डनेस ऑफ हियरिंग, मतलब ये है क्विंजी मतलब होता है एब्सेस हो जाना टॉन्सिल्स के रीजन पे। जो टॉन्सिल्स होते हैं हमारे बैक ऑफ द माउथ, तो वहाँ पे जो है एब्सेस बन जाते हैं। तो उस एब्सेस में आगे जाके सुपीरेशन होता है और आगे जाके वो इंक्रीज हो जाती है साइज़ में, तो हाइपरट्रॉफी हो गई, तो उसकी वजह से हियरिंग में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, अब बात करते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम की, तो डायरिया होगा चिल्ड्रंस में, विच सोर स्मेल एंड स्टूल हैव अ क्ले कलर टेक्सचर। मेनली चिल्ड्रन की यहाँ पे बात करी गई है। डायरिया चिल्ड्रन में जो देखा जाएगा वो सोर स्मेल का होगा और स्टूल जो होंगे वो क्ले कलर के होंगे, ग्रेश मतलब। ठीक है, नाउ यूरिनरी सिस्टम, यूरिन फ्लो इम्पीरियड,
मतलब कि जो फ्लो होगा वो डिले होगा, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से डिले होगा। वॉइडेड स्लोली, स्लोली पास होगा विदाउट फोर्स, कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा। ड्रॉप्स जो होंगे वो वर्टिकली आएंगे। इज ऑब्लाइज टू वेट अ वाइल बिफोर इट पासिस, मतलब इनवॉलेंट्री है तो मतलब अपने आप ही पास हो रहे होंगे। ब्लैडर वीक हो चुका है क्योंकि उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, इसलिए उसमें पूरी ताकत नहीं है फिनिश करने की, तो थोड़ी सी यूरिन उसमें रिमेन रह जाती है ब्लैडर में। ठीक है। नो रेस्पिरेटरी सिस्टम कफ जो होगा वो ऐसा होगा व्हेन एनी पार्ट ऑफ बॉडी इज़ अनकवर्ड, जैसे कि मैंने बताया ही था आगे कि उसको अनकवरिंग से जो है दिक्कत बढ़ती है उसकी। तो अगर कोई भी पार्ट उसका अनकवर रह जाता है तो उससे कफ की कंडीशन देखने को मिलती है। कफ का कैरेक्टर ऐसा होगा, क्रूपी होगा, चोकिंग होगा, स्ट्रैंगलिंग होगा, या तो जकड़ रहा होगा बिल्कुल। और एक्सपोजर टू ड्राई वेस्ट विंड से हो रहा है, और या फिर लैंड विंड से, मतलब कोई भी हवा आई उसकी वजह से। अस्थमा की कंडीशन जो देखने को मिलेगी उसमें ब्रीदिंग, अस्थमा में मेनली होता क्या है, सांस नहीं ले पाती, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो वही ब्रीथिंग, एंशियस, वीजिंग साउंड आएगी, रेटलिंग साउंड आएगी, शॉर्ट होगी, और डीप ब्रीदिंग लेनी पड़ेगी जिसकी वजह से सफोकेशन की वजह से। और उसको इसकी वजह से अपने हेड को जो है पीछे की तरफ बेंड करना पड़ेगा। मस्ट बेंड हेड बैक एंड सेट अप, ठीक, और खड़ा होना पड़ेगा। आफ्टर सप्रेस्ड इरप्शन, कोई इरप्शन के सप्रेशन की बात अगर ये कंडीशन आती है तो। ना बात करते हैं क्रूप की, मतलब कि इन्फ्लेमेशन हो जाता है लैरिंग्स और ट्रैकिया में चिल्ड्रंस में, जिसकी वजह से कोई इन्फेक्शन हो जाए, डिफिकल्टी आए ब्रीदिंग में, उसको क्रूप बोलते हैं। जो कि किस वजह से हो रहा है, आफ्टर एक्सपोजर टू ड्राई कोल्ड विंड, डीप रफ बार्किंग कफ विद हॉर्सनेस, मतलब अस्थमा के बाद जो है बार्किंग कफ की कंडीशन आती है, तो जो है क्रूप की कंडीशन राइज हो जाती है। ठीक है। उसका एग्रेवेशन किससे हो रहा है, कोल्ड से हो रहा है, कोल्ड एयर से, कोल्ड ड्रिंक से, बिफोर मिडनाइट, मतलब आधी रात से पहले, या फिर टुवर्ड्स मॉर्निंग के टाइम पे। ठीक है ना। हम बात करते हैं स्किन की, इसकी स्किन इंपॉर्टेंट है अपर सेल्फ की। स्लाइटेस्ट इंजरी कॉजेज सुपरेशन, हल्की सी भी इंजरी जो है सुपरेशन में चेंज हो जाती है अगर, तो वो हिपर सेल्फ में दे सकते हैं उसको। इन डिजीजेस वेयर सुपरेशन सीम्स इनअवॉइडेबल अपीयर में ओपन द एब्सेस एंड हैसन द क्योर। अच्छा, मतलब ये है कि अगर किसी भी डिजीज़ में सुपरेशन देखने को मिल रहा है जो कि अनअवॉइडेबल है, तो हिपर उसमें एब्सेस खोल देता है, और मतलब ये होता है जैसे कील वगैरह निकल आती है ना, कोई फुंसी वगैरह हो गई, ठीक है, तो उसमें जो कभी कभी कील निकल आती है, तो उसमें कभी कभी जो कंडीशन लेट हो जाती है जिसमें कील नहीं निकलती है तो वो फोड़ते हैं लोग बाग। तो इसमें अगर वो चीज़ लेट हो रही है और जल्दी करवानी है तो ये अच्छा काम करती है पर्सल, जल्दी से उसमें उसका मुंह बन जाएगा कील का और निकल जाती है, और पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है। ठीक है। ना स्किन वेरी सेंसिटिव टू टच, स्किन जो होगी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है टच के लिए। कांट बियर इवन क्लोथ्स टू टच अफेक्टेड पार्ट, ना जहाँ पे उसकी दिक्कत है जिस पार्ट में, वो उस पार्ट में कोई क्लोथ भी टच होता है तो उसको बिल्कुल भी बियर नहीं कर सकता। स्किन अफेक्शंस जो होंगे वो एक्सट्रीमली सेंसिटिव होंगे टच करने पर। पेन जो होगा, पेन इतना होगा कि उसकी वजह से फेंटिंग की कंडीशन आ जाएगी। अल्सर्स, हर्पीज सराउंडेड बाई लिटिल पिंपल्स, अल्सर्स और हर्पीज देखने को मिलेंगे, उसके आसपास छोटे छोटे पिंपल्स मिलेंगे, पस्ट्यूल्स मिलेंगे, और स्प्रेड बाय कोलिसिस, मतलब वो सब एक जगह पर आकर एक बड़ा सा ग्रुप बना रहे होंगे। अब हम देखते हैं इसकी मोडालिटीज़, मतलब इसकी दिक्कतें कब बढ़ रही हैं। तो लाइंग ऑन पेनफुल साइड पर बढ़ रही हैं, कोल्ड एयर से बढ़ रही हैं, अनकवरिंग से मैंने आपको बताया तो इसका इंपॉर्टेंट है अनकवरिंग, ईटिंग और ड्रिंकिंग कोल्ड थिंग्स जो कि वो भी बोला ही ऊपर, एंड टचिंग अफेक्टेड पार्ट्स, और अफेक्टेड पार्ट्स पर कोई क्लोथ भी टच हो रहा है तो उससे दिक्कत बढ़ती है। नाउ एमेलोरेशन, एमेलोरेशन में मतलब जनरली वार्म से इसको आराम मिल रहा है, हॉट ड्रिंक्स, हॉट एप्लीकेशन से, रैपिंग अप से आराम मिल रहा है, स्पेशली द हेड को स्पेशली रैपिंग करते हैं तो अच्छा उसको लगता है, डैम्प वेदर में और वेट वेदर में। तो इस वीडियो में गाइस इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपने इस वीडियो से अच्छे से समझा हो एपर सेल्फ को। थैंक यू सो मच।